तामीर हुए महल, कैसे खिश्त हुए संग, आइए जानते हैं शहर दिल्ली के बदलते रंग। कैसे तामीर हुए महल, कैसे खिश्त हुए संग, आइए जानते हैं शहर दिल्ली के बदलते रंग। कुछ अपनी तारीखें और कुछ वजूद पर करे नजर, कहाँ से कौन है हम हर हुदूद पर करे नजर। वक्त के साथ साथ कैसे लड़ी वक्त ने है जंग, आइए जानते हैं शहर दिल्ली के बदलते रंग। कैसे तामीर हुए महल, कैसे खिश्त हुए संग, आइए जानते हैं शहर दिल्ली के बदलते रंग। दिल्ली सिर्फ जमीन के बादशाहों का दारुल हुकूमत नहीं रही है, बल्कि रूहानी दुनिया के बादशाहों और दिलों की हुकूमत के मालिकों की भी सरजमीन रही है। दिल्ली ने हिंदुस्तान में तसव्वुफ और रूहानियत की रिवायत को परवान चढ़ाने में बड़ा किरदार अदा किया है। तसव्वुफ एक रूहानी अमल है। ये खुदा और बंदे के दरमियान एक रिश्ता है। इंसान की जिंदगी में बेशुमार ताल्लुकात होते हैं। लोगों से ताल्लुक, बच्चों से ताल्लुक, बीवी से ताल्लुक, माँ बाप से ताल्लुक, मालो दौलत से ताल्लुक, इज्जत और शोहरत से ताल्लुक, नफसानी ख्वाहिशात वगैरह वगैरह। जब बंदा इन तमाम रिश्तों और ताल्लुकात में सबसे ज्यादा अहमियत उस रिश्ते और ताल्लुक को देने लगे जो खुदा के साथ है, और खुदा का होकर फिर दूसरे रिश्तों को बक़द्र ज़रूरत निभाए, यही तसव्वुफ व रूहानियत का मकसद भी है और तरीक़ा भी। इसलिए तसव्वुफ को तज़किया नफ्स का तरीक़ा भी कहा जाता है और रब्बानी बनने का अमल भी। तसव्वुफ का लफ्ज़ इस्लामी रिवायात में शुरू से नहीं है। गालिबन 9वीं सदी ईस्वी में अबू हाशम कोफी नाम के एक आदमी थे जिनको सबसे पहले सूफी कहा गया। इससे पहले लफ्ज़ तसव्वुफ या सूफी इस्लामी रिवायात में नहीं था। कुरान या हदीस में यह लफ्ज़ नहीं आया है, इसलिए इल्म लुगत के एतबार से इस लफ्ज़ के माने मुतय्यन करना मुश्किल हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि तसव्वुफ या सूफी सफ़े अव्वल से बना है, क्योंकि इस मजहब के मानने वाले तमाम अच्छे कामों में पहली सफ के अंदर रहते हैं। कुछ कहते हैं कि सफाए बातिन से सूफी बना है, क्योंकि सूफी का दिल और उसका जाहिर साफ होता है, इसीलिए वो सूफी कहलाता है। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि सूफ के माने हैं ऊन पहनना। अरब में ऊन पहनना गरीबों और आम आदमी का लिबास माना जाता था, इसलिए सूफिया उन लोगों को कहा गया जिन्होंने दुनिया की शान शौकत को छोड़ दिया और आम आदमी का लिबास इख्तियार किया। इस तरह के और भी बहुत से कौल हैं। एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि जब तसव्वुफ की रिवायत शुरू हुई और लोगों ने ऊनी कपड़े पहनने शुरू किए, उस वक्त बहुत से उलमा ने ऊन पहनने की मुखालफत की। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, जो खुद भी बहुत बड़े सूफी थे, उन्होंने अपने एक मुरीद से कहा, मियाँ अगर ऊनी कपड़े पहनने से विलायत मिलती
तो भीड़ सबसे बड़ी वली अल्लाह होती, क्योंकि उसके जिस्म पर तो हमेशा ही ऊन रहती है। लेकिन ये लफ्जी बहस है। तसव्वुफ से असल मुराद वो रूहानी कैफियत है जो बंदे की नजर में एक खुदा के अलावा सारे ताल्लुकात को सानवी बना दे। दीन धर्म कुछ मखसूस रसूम रिवाज और आमाल दासकार का नाम है। अगर ज़ाहिरी रसूम ना हो तो किसी भी दीन का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। नमाज और रोजे के कम अज कम इकरार के बगैर इस्लाम का तसव्वुर कैसे किया जा सकता है। लेकिन किसी भी मजहब में ज़ाहिरी रसूम बाज़ाब्ता मतलूब भी नहीं होती। रस्म ज़रूरी है, लेकिन वो रस्म ज़रूरी है जो हकीकत की आयनादार हो। और साथ ही ये भी याद रखना चाहिए कि ऐसी कोई हकीकत नहीं है जो रस्म से आरी हो। रस्म व हकीकत का ये तालमेल ही दरअसल दीन है। तसव्वुफ का लफ्ज़ अगर कुरान और सुन्नत में ढूंढा जाए तो नहीं मिलेगा, लेकिन तसव्वुफ की हकीकत अपनी पूरी ताबानी के साथ जलवागर नजर आएगी। हदीस जिब्राइल के ये अल्फाज कि आप इस तरह इबादत करें गोया आप खुदा को देख रहे हैं, और अगर आप खुदा को नहीं देख रहे हैं तो वो तो आपको देख रहा है। ये कैफियत जिसको हदीस में एहसान कहा गया है, यही दरअसल तसव्वुफ की हकीकत है, और इसी हकीकत का लफ्जी पैकर तसव्वुफ है। सूफीज़्म ये अरबी ज़बान से हम आया कि जो तसव्वुफ के माने हैं कि जिस खालिक ने, जिस अल्लाह ने, जिस गॉड ने हमें पैदा किया, हम उसको किस तरह पहचाने। पहली दूसरी सदी में जब वसाइल दुनिया की बहुतात हो गई, हर तरफ माशी आसूदगी फैल गई, वसाइल हयात के लिए मुकाबला जरा कम हो गया। उस वक्त एक बड़ी तादाद में लोगों ने महसूस किया कि हमारी जिंदगी सिर्फ ज़रूरियात हयात को पूरा करने और ज़ाहिरी मजहबी रसूम अदा करने तक मैसूर होकर रह गई है। खुदा से हमारा ताल्लुक बहुत कमज़ोर हो गया है। ऐसे हालात में उनको सैयदना अली करमुल्लाह वजह के रूहानी फैज़ान से हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत में बड़ी रहनुमाई मिली, और एक बार फिर रस्म को पूरी हकीकत के साथ अंजाम देने का जज्बा हकीकत से हमकनार हुआ। लेकिन इस दफ़ा यह हकीकत बेनाम नहीं थी, बल्कि लफ्ज़ तसव्वुफ के पैकर में मलफूज थी। तसव्वुफ और इस्लाह बातिन का ये सिलसिला चूंकि एक शदीद रूहानी ज़रूरत थी, इसके बगैर रूहानी आसूदगी हासिल नहीं हो सकती थी। इसलिए ये सिलसिला अपने इस इम्तियाज व तशख़्ख़ुस के साथ बहुत जल्द आलम इस्लाम में फैल गया, बल्कि इसकी ज़ियाओ बारियां उन दूर दराज इलाकों तक भी पहुंची जहां अभी तक जुल्मत शबे साया फगन थी, और नूर हक व सदाकत की रोशनी ने वहां पूरी तरह पर्दे जुल्मत को चाक नहीं किया था। ऐसी ही एक सरजमीन हिंदुस्तान की सरजमीन है। सूफियों का इंडिया में आने का मकसद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अपनी ज़िंदगी में आप कहा करते थे, यह हदीस मुबारक है कि हिंद की तरफ से मुझे ठंडी हवा महसूस होती है, या हिंद की तरफ से मुझे ठंडी हवा आती है। वहीं पे हज़रत अली करमल्लाहु वजह, जो कज़न थे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और वालिद थे इमाम हुसैन के, वो फरमाते हैं कि वो ज़मीन, वो धरती जहाँ पे सबसे पहले इल्म को लिखा गया, और जहाँ से इल्म और नॉलेज और विजडम यानी कि ज्ञान और हिकमत पूरी दुनिया में फैली, वो हिंद है। उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जंग के मैदान में करबला में, ओ इब्ने ज़ियाद, मुझे हिंदुस्तान की तरफ जाने दो, मैं हिंदुस्तान जाकर वहाँ पर दीन की, इस्लाम की खिदमत करूँगा। हिंदुस्तान के लोग बहुत मेहरबान हैं, मेहमान नवाज हैं, बहुत अमन पसंद लोग हैं। इन तीनों बातों को अगर आप तसव्वुर करें तो मोहम्मद साहब ख़ुद, हज़रत अली ख़ुद, इमाम हुसैन ख़ुद, तीनों ने यानी अहले बैत अतार तीनों ने हिंदुस्तान आने की ख्वाहिश जाहिर करी। सूफियों ने इसी बात पे अमल करते हुए हिंदुस्तान का रुख लिया
और जब आप अरब से चलते हैं हिंदुस्तान की तरफ आते हैं तो बीच में कई मकाम हैं, इराक़ है, कूफा है, नजफ़ है, ईरान, इस्फ़हान, निशापुर, अफ़गानिस्तान, बुखारा, समरकंद, ये होते हुए तसव्वुफ़ जो है सफ़र करते हुए अजमेर और हिंदुस्तान में आया। अजमेर आके बसा और हिंदुस्तान को तसव्वुफ़ से जगमगा दिया, और वही अजमेर की लौ जो है दिल्ली में जलती है। सूफ़ियों ने हिंद को पसंद किया और जो मकबूलियत या जो ख़ास मकाम हिंदुस्तान के सूफ़ियों को हासिल है वो दुनिया में और सूफ़ियों के बनिस्बत बहुत बुलंद और आला है। हिंदुस्तान वो सरजमीन है जिसको अगर दीन धर्म की जमीन कहा जाए तो बेजा ना होगा। यहाँ सदियों से ऋषियों, मुनियों, साधुओं, संतों और मजहबी रहनुमाओं के उपदेश लोगों का मार्गदर्शन करते रहे, और मजहब के नाम पर यहाँ बड़े बड़े इनकलाब भी आए। इसलिए ये सरजमीन मजहब की हकीकत से बेबहरा नहीं थी। अलबत्ता गर्दिशे अय्याम की गर्द पा ने यहाँ की मजहबियत को भी मुतासिर किया था, और मजहब के नाम पर मुख्तलिफ तरह के इस्तिलाहात शुरू हो गए थे। ऐसे माहौल में नूर तसव्वुफ की कंदील लेकर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह सरजमीन हिंद में वारिद हुए, और उस वक्त हिंदुस्तान के सबसे अहम मरकजी मकाम अजमेर में क़याम पजीर हुए। ये उनके कदमों की बरकत थी कि राय पिथौरा का अजमेर अब हमेशा के लिए अजमेर शरीफ हो गया और हमेशा के लिए हजरत ख्वाजा से वाबस्ता हो गया। हजरत ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह से पहले भी सूफिया कराम हिंदुस्तान आने लगे थे, और उन्होंने प्यार व मोहब्बत और दीन धर्म की रिवायत का प्रचार हिंदुस्तान में भी शुरू कर दिया था। इनमें सबसे मशहूर नाम हजरत शेख अली हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का है। शेख अली हुजवेरी जो अवाम में दाता साहब के नाम से मशहूर हैं, और 1000 साल से उनकी जगाई जोत इस सरजमीन को मुनव्वर कर रही है। उन्होंने फारसी जबान में तसव्वुफ की पहली किताब तसनीफ की। इनकी किताब कश्फुल महजूब तसव्वुफ की अहम तरीन किताबों में शुमार होती है। दाता साहब के बाद हिंदुस्तान में सबसे मशहूर सूफी हजरत ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह हैं। सरजमीन हिंद पर हजरत ख्वाजा अजमेरी की आमद कोई सादा वाकया नहीं है, बल्कि एक अहद साज, अहद आफरीन और इनकलाब अंगेज दौर का आगाज है, जिसने मुस्तकबिल के हिंदुस्तान की तामीर की। हजरत ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह ने हिंदुस्तान में तसव्वुफ के सिलसिला चिश्तिया की बुनियाद रखी, और यही सिलसिला है जिसने हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब की बुनियाद रखी, जिसकी शान में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मखदूम अलाउद्दीन साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह, महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, हजरत शाह नसीरुद्दीन चिराग तहलवी रहमतुल्लाह अलैह, सदाबहार मौर्रिख, अदीब व शायर, मौसीकार, बेज़बानों की ज़बान अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह, और ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज रहमतुल्लाह अलैह जैसे गिरा बहां हीरे जड़े हुए हैं। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ईरान से हिंदुस्तान तशरीफ लाए, और एक ऐसे ज़माने में जब हिंदुस्तान के अंदर जात पात, ऊंच नीच और छूत छात की वबा आम थी, और अमन व आश्ती और मोहब्बत व यकीन, अज़्म व हौसला और जरायत व हिम्मत नेज़ खिदमत खल्क, खुदा परस्ती और अपने मालिक से बराह रास्त रब्त व ताल्लुक़ की जो बुनियाद अस्तवार की, जो पैगाम दिया, वो पूरे मुल्क के आवाम के लिए रहमत का पैगाम बन गया। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह अपने वक्त के कबार सूफिया में शुमार होते थे। हजरत शेख का असल कारनामा यह है कि उन्होंने बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह जैसे अजीम सूफी की तरबियत की, जो हिंदुस्तान के लिए एक गौहर बेबहा साबित हुए। उनके जरिए
हिंदुस्तान में सूफिया के दो अजीम सिलसिले चिश्तिया साबरिया और चिश्तिया निजामिया का फरोग हुआ। इन दोनों सिलसिलों ने पूरे मुल्क को एक वहदत में पिरो दिया और उस मुश्तरका तमद्दुन की बुनियाद रखी जो हिंदुस्तान का तर्रे इम्तियाज है। बाबा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को लोगों के दरमियान ऐसा इम्तियाज और ऐसी मर्जियत हासिल हुई कि सिखों ने तो उनको अपनी मजहबी मुक़द्दस किताब आदि ग्रंथ में शामिल करके खिराज अकीदत पेश किया। उन्होंने याद दिलाया कि कार्तिक के महीने में खेतों में कूची आती हैं, चैत के महीने में अक्सर खेतों में आग लगती है, सावन के महीने में बादल गरजते हैं और बिजली चमकती है, सर्दी के मौसम में बीवियां अपने शौहरों के गलों में बाहें डालती हैं। लेकिन ये सब फानी चीजें हैं, एक दिन सब फना हो जाएंगी। जमीन आसमान से पूछती है कि वो मांझी कहाँ गए जो दरिया पार कराते थे, लेकिन उसका जवाब इसके सिवा कुछ नहीं कि वक्त की धूल में उड़ गए। हजरत महबूब इलाही ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह हकीकी मानों में सूफी बासफा थे। उनका उसूल था कि तमाम मखलूक अल्लाह का कुंबा है, जो कुछ भी उनके पास आता मखलूक पर खर्च कर देते। जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख फिरोज शाही में उनके बारे में लिखा है, शेखुल इस्लाम निजामुद्दीन ने बैत का आम दरवाजा खोल रखा था और गुनहगारों को खरका पहुंचाते और उनसे तौबा कराते थे और अपनी मुरीदी में कबूल कर लिया करते थे, और साथ ही खास व आम, गरीब व दौलतमंद, बादशाह व फकीर, आलिम व जाहिल, शरीफ व रजील, शहरी और देहाती, गाजी व मुजाहिद, आज़ाद व गुलाम, सबको ताक़िया तौबा और पाकी की तालीम देते थे। शेख की मुरीदी की शर्म तमाम लोगों को बहुत सी ज़ाहिरी व बातनी बुराइयों से रोके रखती थी। हज़रत महबूब इलाही ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के बुजुर्ग बुखारा से हिंदुस्तान आए थे। हज़रत की दरगाह के सज्जादा नशीन ने उनके बारे में बताते हुए फरमाया, आपके आबा अजदाद अरब से बुखारा चले गए, बुखारा से हिंदुस्तान आए और बदायूं में मुकीम हो गए। वहाँ पर हज़रत निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश हुई और आपके वालिद 5 साल की उम्र में आपको छोड़कर दुनिया से चले गए। आपकी वालदा बीबी ज़ुलेखा ने आपके वालिद आपको वालदा बीबी ज़ुलेखा रहमतुल्लाह अलैह ने आपको मदरसे में दाखिल किया, पढ़ाया लिखाया और तालीम दिलाई। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने अपनी बेपनाह इंसानी मोहब्बत, दर्दमंदी और वसीउल मशरबी के ज़ेरे असर मजहबी रवादारी और बकाए बाहम का एक ऐसा रूह परवर और फैज़ रसा माहौल पैदा किया जिसमें हिंदुस्तान की तहसीबी जिंदगी इस्लामी तर्ज हयात के साथ हम आमेज हुई। बारगाह हजरत महबूब इलाही में इस तरह खराज अकीदत पेश किया गया है, फरिश्ते पढ़ते हैं जिसको वो नाम है तेरा, बड़ी जनाब तेरी फैज़ आम है तेरा, सितारे इश्क के तेरी कशिश से हैं कायम, निज़ाम महर की सूरत निज़ाम है तेरा, निहा है तेरी मोहब्बत में रंगे महबूबी, बड़ी है शान बड़ा एहतराम है तेरा। हिंदुस्तान की इज्तिमाई जिंदगी पर असरअंदाज होने वाली दिल्ली से वाबस्ता एक दूसरी शख्सियत अमीर खुसरो की है। अमीर खुसरो अपने अहद के ना सिर्फ ये कि शायद सबसे ज्यादा जामे कमालात शख्स थे, बल्कि ये भी है कि खुसरो ने अहद वस्ता में हिंदुस्तान की निशाते सानिया की बुनियाद रखी। अवाम और ख्वास, शहरी और देहाती सबको अपने गीतों, मल्हार, कव्वाली और शायरी के जरिए एक डोर में पिरो दिया। उनकी शख्सियत में इल्म, अदब, आर्ट, हिकमत, फलसफा और तसव्वुफ की इतनी जहतें एक मरकज पर जमा हो गई थीं कि बज़ाहिर उनकी ज़ात नाकाबिले यकीन सी महसूस होती है
और फिर जब हम ये देखते हैं कि बलबन, खलीजियों और तुगलकों के पुराशूब दौर में अमीर खुसरो शख्सियत के अंदरूनी ज़ब्त व नज़्म की एक जीती जागती मिसाल के तौर पर सामने आते हैं, तो हमारी हैरत कुछ और बढ़ जाती है। अमीर खुसरो को हिंदुस्तान से बड़ी मोहब्बत थी। वो इल्म फ़नून में अहले हिंद की बढ़तरी के तराने गाते हुए कहते हैं कि अगरचे रोम व यूनान का नाम हिकमत में मशहूर हुआ और उनका फलसफा सारे आलम में फैल गया, मगर अहले हिंद का दामन इससे खाली ना था। हिंदुस्तान में एक से एक बेहतर दानिश्वर हुए हैं। ऐसे ऐसे पंडित यहाँ पाए जाते हैं कि इल्म व दानिश के मैदान में यूनानी फलसफी अरस्तु का दफ्तर चाक कर दें। वो संस्कृत को फारसी से बढ़तर जबान करार देते हैं, क्योंकि इसमें फारसी से कम शीरीनी और मिठास नहीं है। दिल्ली की रूहानी रिवायत को हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली रहमतुल्लाह अलैह ने आगे बढ़ाया। वो हजरत निजामुद्दीन औलिया के मुरीद थे और हजरत ने उन्हें चिराग दिल्ली का खिताब अता किया था। उनका दरबार आज भी अवाम व खास और हिंदू मुसलमान सबके लिए खुला हुआ है। हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन महमूद रोशन चिराग दिल्ली रहमतुल्लाह अलैह जब यहाँ पर आए तो इस ज़माने में मोहम्मद तुगलक बादशाह का ज़माना था। मोहम्मद तुगलक बादशाह जो है सरकार को मानता था और यहाँ पर जितना भी ये चिराग दिल्ली है जगह थी, पहले इसका नाम दूसरा था, तो मोहम्मद तुगलक बादशाह ने ज़मींदारों से ज़मीन लेके और ये दरगाह बना के और ज़मींदारों को ही वक्फ कर दी। तो तकरीबन इस दरगाह को जो सरकार जब आए तो हज़रत इन्हीं का नाम चिराग दिल्ली पड़ा और इसको तकरीबन 750 बरस के करीब इस दरगाह को बने हुए होगा यहाँ पर, और चिराग दिल्ली हज़रत के नाम से ही है। क्या चीज़ सबसे अच्छी है? सबसे अच्छी चीज़ वो है कि इसको इस तरह से मिसाल दी जा सकती है कि एक आदमी अगर किसी औरत की तरफ देख के ये कहे कि तुम सबसे ज़्यादा हसीन हो और मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, वो औरत ये जवाब देती है मैं अपने पीछे देखो, मुझसे भी ज़्यादा हसीन औरत तुम्हारे पीछे खड़ी है। वो आदमी जब पलट कर देखता है कि वहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो वो कहता है कि यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। तो वो औरत कहती है कि फिर तुम्हारा इश्क कहाँ रह गया? तुम अगर मुझसे भी अच्छा देखना चाहते हो, मुझसे भी अच्छा तुम्हें देखने की इच्छा थी, इसीलिए तुमने पलट के देखा, इसका मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करते। प्यार का मतलब यह है कि हम जिस चीज़ को हमने अपना बना लिया, जिस चीज़ को हमें अच्छा लग रहा है, हम बस उसी को, अगर वो लाख हमें धोखा दे, लाख हमें समझाए, लेकिन हम दूसरी तरफ नहीं देखने वाले। यही धर्मों की वो होनी चाहिए। हमें ये नहीं देखना कि कौन किस धर्म के नीति और वो क्या है। अगर उस धर्म में प्रेम है, उस धर्म का जो प्रेम है उसे अपनाना है हमें। उस धर्म में जो भलाई की बातें हैं उसे अपनाना है। उस धर्म के अंदर अगर नफ़रत का वो है तो हमें नफ़रत को अलग करना है। यही सूफीज़्म है। कैसे तामीर हुए महल, कैसे खिश्त हुए संग, आइए जानते हैं शहर दिल्ली के बदलते रंग। कैसे तामीर हुए महल, कैसे खिश्त हुए संग, आइए जानते हैं शहर दिल्ली के बदलते रंग। कुछ अपनी तारीखें और कुछ वजूद पर करे नजर।